ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये एक एनवायरनमेंट का कोर्स है यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के लिए। डिस्क्लेमर दे देता हूँ पहले ही, ये जो पीपीटीज हैं सारी हमारे टीचर, हमारे गुरु सुदर्शन गुर्जर की है, तो जो कि अनअकैडमी के एक रिनोन फैकल्टी हैं। वो जो टीचर के नोट्स हैं और जो उनकी पीडीएफ पीपीटीज हैं, मैं बस उन चीज़ का इस्तेमाल करूँ तो सारा क्रेडिट मैं उन्हीं को देता हूँ इस पीपीटी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, और एनवायरनमेंट में क्या क्या टर्म्स आती है मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम टॉपिक का नाम है, बट ये समझने से पहले आपको कुछ चीज़ समझनी पड़ेंगी। पहली बात है, स्पीसीज क्या होती है। ठीक है, स्पीसीज एक टर्म है जिसमें हम बोल सकते हैं कि दोज इंडिविजुअल हु कैन रिप्रोड्यूस देयर ओन ऑफस्प्रिंग्स, जो अपने ऑफस्प्रिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकें ऑफ सेम टाइप। ठीक है, अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग का को प्रोड्यूस कर सके, वो हमारे स्पीसीज होते हैं। और पॉपुलेशन क्या होती है? सेम टाइप ऑफ स्पीसीज का कलेक्शन पॉपुलेशन होती है। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन एक स्पीसीज है, प्रजाति है, क्योंकि ह्यूमन प्रोड्यूस कर सकती है अपने जैसे ह्यूमंस को, और ह्यूमन की पॉपुलेशन को हम बोलते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन मीन्स कलेक्शन ऑफ स्पीसीज, सेम टाइप्स ऑफ स्पीसीज। पॉपुलेशन मीन कलेक्शन ऑफ टीम सेम टाइप्स ऑफ स्पीसीज। कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी का मतलब होता है मल्टीपल पॉपुलेशंस, कई सारी पॉपुलेशन रह रही हैं, मतलब कई सारी प्रजातियां जो हैं वो रह रही हैं। तो ह्यूमन पॉपुलेशन प्लस लायन पॉपुलेशन प्लस टाइगर पॉपुलेशन प्लस डियर पॉपुलेशन, सबकी पॉपुलेशन को कंबाइन करो तो एक कम्युनिटी बनती है। और अब हमारा टर्म इंट्रोड्यूस होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी से पहले इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम बेसिकली मीन्स it is a system in which there is an interaction between a community and its environment. कम्युनिटी का अपने एनवायरनमेंट के प्रति इंटरेक्शन को हम इकोसिस्टम बोलते हैं, और इसी चीज़ की स्टडी को कहलाती है इकोलॉजी। तो आगे चलते हैं जरा अपनी स्लाइड में हम लोग। तो देखो, इकोलॉजी टर्म है, सबसे पहले एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे अर्न्स्ट हैकल, इसका नाम याद रखेंगे, अर्न्स्ट हैकल, इन्होंने दी थी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। बेसिकली बोलने का मतलब यही है, एक कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब मल्टीपल पॉपुलेशंस, पॉपुलेशन का मतलब सेम स्पीसीज, तो एक कम्युनिटी का इंटरेक्शन विथ देयर एनवायरनमेंट, अपने सराउंडिंग से। ठीक है, विथ देयर एनवायरनमेंट, दिस साइंटिफिक स्टडी इज कॉल्ड इकोलॉजी। तो इंटरेक्शंस वगैरह हम पढ़ते हैं एक एक कम्युनिटी और एक उनके एनवायरनमेंट के बीच में। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट में डिफाइंड एज सराउंडिंग्स और द कंडीशंस इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स और ऑपरेट्स। सराउंडिंग को बोलते हैं पर्यावरण के उस परिवेश या परिस्थितियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें कोई जीव रह सकता या संचालित होता है। द एनवायरनमेंट ब्रॉडली इंक्लूड्स लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट। एनवायरनमेंट में दोनों होते हैं, लिविंग नॉन लिविंग। लिविंग का मतलब बायोटिक और नॉन लिविंग का मतलब एबायोटिक। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इकोसिस्टम के बारे में, इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी हम डिफाइन करेंगे कम्युनिटी इंटरेक्टिंग विथ एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक। तो कम्युनिटी इंटरेक्टिंग विथ बायोटिक एंड बायोटिक, एबायोटिक एंड बायोटिक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। इसी स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। तो आप देख सकते हैं पहले इंडिविजुअल की बात की गई, फिर पॉपुलेशन आ गई, फिर पॉपुलेशन के बाद कई सारे पॉपुलेशन आ गए। मछली की पॉपुलेशन, फिर ये आप देख रहे हो जेलीफिश की पॉपुलेशन, ये अलग मछली की पॉपुलेशन, यहाँ पे कोरल्स आ गए होंगे, और यहाँ पे क्रैब आ गया, सबकी पॉपुलेशन आ गई तो कम्युनिटी बन गई। अब कम्युनिटी इंटरेक्ट कर रही है एनवायरनमेंट से, तो एनवायरनमेंट आके देखो आसपास का पानी, तो पानी से इंटरेक्ट कर रहे हैं सारे कम्युनिटी, इसलिए इकोसिस्टम बोल दिया। और कई सारे इकोसिस्टम को मिला दिया जाए तो बायोम बनता है। तो बायोम मतलब कई सारे इकोसिस्टम मिल जाए और कई सारे बायोम मिल जाए, तो वी गॉट अ बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर का मतलब होता है व्हेन देयर आर मेनी बायोम्स, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर ही वो जगह है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखो पहले मॉलिक्यूल था, फिर सेल आया, फिर सेल से टिश्यू आया, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, है ना? सिंगल पर्सन, फिर पॉपुलेशन प्रोड्यूस करी, फिर पॉपुलेशन के कई सारे ग्रुप्स बन गए, यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन, बकरा पॉपुलेशन, पेड़ पॉपुलेशन, सबकी पॉपुलेशन को बोला गया कम्युनिटी। कम्युनिटी इंटरेक्ट करने लग गई एनवायरनमेंट से, तो इकोसिस्टम, और कई सारे इकोसिस्टम मिलके बना दिया उसने बायोम, और बायोम से बना मेरा बायोस्फीयर यानी कि अर्थ। ठीक है, तो इंडिविजुअल की बात करिए, यहाँ पे इंडिविजुअल क्या होता है? जो
जो जिसका फंक्शन इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और एक स्पीसीज क्या होती है? द ऑर्गेनिज्म सिमिलर टाइप हैविंग पोटेंशियल फॉर इंटरब्रीडिंग। द ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर टाइप हैविंग पोटेंशियल फॉर इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब जो उनके बेबीज होंगे वो भी फर्टाइल होंगे, वो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट देयर आर सम एक्सेप्शन, जैसे म्यूल वगैरह में, म्यूल खच्चर जो होता है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। बट खच्चर की भी एक स्पीस होती है। खैर वो सारी एक्सेप्शन है, उस पर हम नहीं जा रहे। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि सेम टाइप्स ऑफ स्पीसीज होंगी, सेम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनका पोटेंशियल है इंटरब्रीडिंग का, ठीक है, और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का, उनको स्पीसीज बोला जाता है। इतनी सी बात है यहाँ पे। एक टर्म आता है इसमें ऑटेकोलॉजी और सिनेकोलॉजी। ऑटेकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज, किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज को आप पढ़ रहे हैं तो ऑर्टिकोलॉजी आता है। सिनेकोलॉजी का मतलब कम्युनिटी को स्टडी कर रहे हैं तो सिनेकोलॉजी। SYNE होता है, SYNE कोलॉजी, SYNE कोलॉजी। और ऑटेकोलॉजी मतलब एक स्पीसीज। तो ये दो वर्ड भी आपको याद रखना है। स्पीसीज मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है ना, ये सारी चीज़ होती है इसमें स्पीसीज में। हैबिटेट आपको पता ही है, हैबिटेट का मतलब जहाँ पे उसका घर है, फिजिकल एनवायरनमेंट जहाँ ऑर्गेनिज्म रहता है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म लीव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, यानी कि जहाँ वो रहता है बस। कीस्टोन स्पीसीज, अब ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके मेंस वगैरह में, राइटिंग वगैरह में आप इस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हो। स्पीसीज आपको पता है ना, स्पीसीज एक ऑर्गेनिज्म होता है जिस पे पोटेंशियल होता है कि वो इंटरब्रीड करे और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सके। बट कीस्टोन स्पीसीज एक ऐसी स्पीसीज है जो इकोसिस्टम को चलाती है, जो इकोसिस्टम को डिफाइन करती है, यानी कि जिस स्पीसीज के कारण वो इकोसिस्टम जिंदा है, वो स्पीसीज गई, एनवायरनमेंट खत्म, वो स्पीसीज गई, इकोसिस्टम खत्म, वो स्पीसीज गई, पूरा बैलेंस जो बन रखा है नेचर में वो खत्म। एग्जाम्पल के लिए टाइगर मानो, क्या टाइगर एक की स्टोन स्पीसीज है? बिल्कुल है, इसीलिए तो आज हम उस पर इतना फोकस कर रहे हैं। की स्टोन स्पीसीज है वो, क्योंकि टाइगर गया तो डियर बढ़ जाएंगे, और डियर बढ़ गए तो घास खा लेंगे, और घास खा ली तो नेचुरल वेजिटेशन कम हो जाएगा, और खूब सारे डियर बढ़ गए, डियर बढ़ गए तो डियर क्या होगा? हंगर से मर जाएंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाएगा। आप देखो, आप टाइगर के खत्म होने से डियर भी खत्म हो गए, और बहुत सारे हमारे जो ग्रास होते हैं या हमारे ट्रीज होते हैं वो सब भी खत्म हो गए हमारे। तो आप देख सकते हैं ये लायन या टाइगर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उस ग्रास लैंड के इकोसिस्टम को मेंटेन करने में। इसलिए आज हमको ज़रूरत है टाइगर को प्रोटेक्ट करने की, ठीक है। इसलिए आज इतने बड़े बड़े क्या चल रहे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो अ कीस्टोन स्पीसीज विच हैज़ अ डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट ऑन इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट रिलेटेड टू इट्स अबोडेंट्स, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है ना, इतना नाम आपको याद नहीं। अर्न्स्ट हैकेल याद रखना, इकोलॉजी दी थी उन्होंने बस। और कीस्टोन स्पीसीज ये होता है हमारा। आगे चलते हैं, स्पीसीज देखो फिर से आगे यहाँ पे नहीं चला, नीशे, ठीक है, नीशे बोलते हैं इसको। नीशे, नीशे का मतलब होता है काम, ऑक्यूपेशन। तो इट रेफर द फंक्शंस दैट अ स्पीसीज परफॉर्म इन इट्स हैबिटेट। एक स्पीसीज अपने घर में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है उसका नीचे बोलते हैं ना। तो नीचे मतलब नीचे कैन बी कंसिडर्ड एज ऑक्यूपेशन ऑफ द स्पीसीज, वेयर वाइल हैबिटेट रिफर्स टू इट्स एड्रेस, हैबिटेट उसका एड्रेस होता है, ठीक है। ये सारी बातें अब ये हैबिटेट नीचे, फूड नीचे, रिप्रोडक्टिव नीचे, फिजिकल नीचे, मतलब कि कोई रह रहा है तो रहना भी उसका काम है। नीचे मतलब काम, रहना काम है, खाना काम है, रिप्रोडक्शन करना उसका एक काम है, ठीक है। वो सारा नीचे में बताया गया है। एडेप्टेशन की बात करें अगर, एडेप्टेशन मतलब अडेप्ट कर लेना अपने आप को एनवायरनमेंट के अनुकूल, एनवायरनमेंट के साथ साथ हम अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वी गॉट सम चेंजेस इन आवर सेल्फ एंड दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। तो सम ऑफ एग्जाम्पल जैसे आप देखो, गिल्स आ गई है मछलियों में, है ना, ताकि पानी में सर्वाइव कर सके। हमारे पास गिल नहीं है क्योंकि हम पानी में रहते ही नहीं, पानी में रहने लग जाएंगे तो शायद हमारे भी गिल निकल आए, ठीक है। तो वही है, थिक फर, मोटे चमड़ी के होते हैं जानवर जो पोलर्स में रहते हैं, पोलर एरियाज में। क्यों रहते हैं? क्योंकि भाई ठंड से वो बच जाएं, इसलिए सारी बातें की। इवोल्यूशन का मतलब उसी स्पीसीज में चेंज आना। इवोल्यूशन इज द चेंज विद गिव राइज टू न्यू स्पीसीज। इवोल्यूशन वो बदलाव है, इवोल्यूशन बदलाव का नाम है जिसमें स्पीसीज में चेंज आता है, ठीक है। इवोल्यूशन का मतलब नई स्पीसीज आना ऐसा नहीं है, इवोल्यूशन का मतलब बदलाव जिससे नई स्पीसीज आए, ठीक है। नई स्पीसीज आना अलग है और बदलाव जिससे नई स्पीसीज आए वो अलग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि हम पहले जब थे ऐसे थे, आपको पता होगा।
तो जब हम पहले ऐसे थे, होमिनिड्स थे या ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे या हम होमो हैबिलिस इरेक्टस थे, तब हम बहुत ही ठंडे एरिया में रहते थे। मतलब हमारे जो जो ज्योग्राफिकल कंडीशन थी वो बहुत ठंडी थी, आइस एज का टाइम था, और हमको पेड़ों पे भी चढ़ना पड़ता था और खाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, इसलिए हमारे जबड़े स्ट्रांग थे। हम पेड़ पे चढ़ते थे इसलिए हमारी पूंछ निकली थी। हम ठंडी जगह पे रहते थे इसलिए हमारे बाल हुआ करते थे। आज हमारे पास खाने के लिए सब कुछ है तो पेड़ पे नहीं चढ़ना, पूंछ नहीं है। आज हमको खाना पका पकाया मिल जाता है, दांत से नहीं काटना पड़ता, तो हमारे दांत जो है वो थोड़े वीक हो चुके हैं पहले के मुकाबले, है ना। आज हमारा टेम्परेचर थोड़ा वार्मर हो चुका है, इसलिए हमको नहीं चाहिए बाल बहुत सारे, तो बाल हमारे कम हो गए। ठीक है, ये क्या हुआ, ये चेंजेस हुआ जिससे नई स्पीस आ गई, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। ठीक है, स्पीसिएशन का मतलब होता है नई स्पीस आना। Speciation is the process by which new species is formed, and evolution is a mechanism, is a process, is a change by which speciation is brought to out. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। ठीक है, ये चीज़ स्पीशिएशन एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स चेंज, अ मैकेनिज्म, एक प्रोसेस। स्पीशियन मतलब नई स्पीसीज आ जाना। इवोल्यूशन को चेंज बोलो आप, क्या चेंज आए जिससे स्पीस आ गई वो। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन लीड टू स्पेशिएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। वो कह रहा है कि किसी स्पीसीज को अगर जोग्राफिकली आइसोलेट कर दिया जाए तो नई स्पीसीज बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आइसोलेट हो गया है, अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बारी आएगी। तो चीज़ें क्या होंगी, अपने आप इवॉल्व होती जाएंगी, चेंजेस आएगा, इवॉल्व होती जाएंगी, आपको मिलेगा एंड में एक नई स्पीसीज। और नई स्पीसीज के मिलने को बोलते हैं स्पीशिएशन हो गया भाई। ठीक है, स्पीशिएशन हो गया यहाँ पे। एक्सटेंशन मतलब गायब हो जाना, बस सिंपली, ये आपको पता ही होगा, है ना। बाकी सब मैं बता चुका हूँ। पॉपुलेशन क्या होता है, सिमिलर, बेसिकली क्या बोल रहा है, सेम स्पीसीज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कम्युनिटी मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सेम एनवायरनमेंट, है ना। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सेम एनवायरनमेंट मतलब डिफरेंट पॉपुलेशन कह सकते हो आप इसको, शेयरिंग द सेम एनवायरनमेंट। और इकोसिस्टम बता दिया मैंने आपको क्या क्या होता है इसमें। दो इसके, इकोसिस्टम इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर। ठीक है, और इसमें इकोसिस्टम में इंट्रैक्शन को पढ़ते हैं हम, इकोलॉजी में हम इंट्रैक्शन पढ़ते हैं। इकोसिस्टम में क्या, एक सिस्टम है जिसमें बेसिकली इंट्रैक्शन हो रहा होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम आर डिपेंडेंट ऑन ऑल अदर स्पीसीज, सब डिपेंड है एक दूसरे पे इकोसिस्टम में। बायोम्स मैंने आपको बता दिया, मल्टीपल कम्युनिटीज़ जो आती हैं, मल्टीपल कम्युनिटीज़ जहाँ पे इंट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीपल इकोसिस्टम्स का कंबाइन कर दो तो बायोम बनता है। पर्टिकुलरली थोड़ा सा लार्ज एरिया, बट पूरे बायोम को ही आप कंबाइंड वे में पढ़ रहे हो तो वो हमारा बायोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। बायोस्फीयर द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये तुम्हारा बेसिक्स था, आपको एकदम एग्जैक्टली तो सब कुछ पता नहीं होना चाहिए, आप क्रोनोलॉजीज को समझिए बस इस चैप्टर में। तो बायोम समझिए, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, पॉपुलेशन। ठीक है, और आप इवोल्यूशन वर्सेस स्पीसिएशन के बीच में डिफरेंस जानिए, नीचे जानिए। और ऑटेकोलॉजी, आपको याद है एक वर्ड बताया था मैंने, ऑटेकोलॉजी, ये रहा ऑटेकोलॉजी, स्टडी ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज, इसके बारे में जाने। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी जो आपको इस चैप्टर में समझनी थी। ठीक है, और ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा सारी। तो इस वीडियो के लिए इतना, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।